आगे हम बात करें तो धनबाद की बात करेंगे। धनबाद के बलियापुर के सुरंगा में कई महीनों से रैयतों की जमीन पर जबरन ओपी डंप का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। ग्रामीण लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ना बीसीसीएल मान रही है और ना ही आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा बाज आ रही है। कंपनी की मनमानी का आलम यह है कि अब रैयतों के घरों की बिजली पानी तक काट दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। खदानों से कोयले के साथ निकले ओपी डंप के ये पहाड़ रैयतों की जमीन पर जबरन खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके लिए न रैयतों की इजाजत ली गई, न ही रैयतों को कोई भरोसा दिया गया। धनबाद के बलियापुर के सुरंगा में बीसीसीएल के तहत काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा की ये मनमानी और तानाशाही महीनों से जारी है। इलाके के रैयत लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रबंधन ने रैयतों के घरों की पानी और बिजली काट दी, जिसके बाद लोगों से रहा नहीं गया। रैयत प्रदर्शन करने को उतर गए। जो एलबी सिंह और कुमना सिंह है वो अपना तानाशाही से रवैये पे बाज नहीं आ रहे हैं। ये पूरी जो है हम लोगों को, ग्रामीणों को इतना पीड़ित कर चुके हैं कि आज हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर होने के लिए लगता है कि आत्मदाह ही यहीं पर कर देंगे, ये लोग सुख से रहे, क्योंकि ये लोग जो है हम लोग को रहने नहीं देगी। कौन है इसके पीछे? ये पूरा मैनेजमेंट है, उनका आउटसोर्सिंग कंपनी है और जन दलाल है जो हमारे बीच में रहते हैं। रैयतों का गुस्सा वाजिब है, उनकी जमीन जा रही है, दूसरी तरफ उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। हालांकि पुनर्वास को लेकर प्रबंधन की ओर से बातें कही जा रही हैं, लेकिन प्रबंधन की नीयत पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। आउटसोर्सिंग में काम देने का भरोसा किया था मैनेजमेंट, यहाँ का विस्थापित करने के लिए पूरा मैंने वहाँ से हम लोग कर्माटाड़ में लोग का जो विस्थापित करने का पूर्ण रूप से पूरा यहाँ का लोग एग्री भी हो गया था, जो सच्चाई है। और यहाँ का जो विस्थापित क्वार्टर भी अपना अपना देख के भी आया था, उसका चीटी भी बन गया था, लेकिन मैनेजमेंट जानबूझ के जो है बिजली को जो बाधित किया गया है ताकि हमारा लोग परेशान हो। जो बीसीसीएल विस्थापन नीति है वो नीति हमारे लोगों पर लागू करे, जहाँ जहाँ विस्थापित हुआ है उस लागू करे, हमारा लोग उठने के लिए तैयार है। महीनों से रैयत की जमीन पर ओपी डंप करने का खेल जारी है। उसी समय से रैयत विरोध कर रहे हैं। कंपनी की इसी मनमानी पर संज्ञान लेते हुए बीते 25 दिसंबर को बलियापुर के सीईओ ने बीसीसीएल के लोधना जीएम और आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा पर एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी रुकी, ना प्रबंधन का हट। धनबाद से टीवी 45 के लिए उमेश चौबे की रिपोर्ट। इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश चौबे हमारे साथ बने, उनका रुख करेंगे। उमेश, अगर हम बात करें तो कई महीनों से रैयतों की जमीन पर जबरन ओबी डंप का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? क्या अधिकारी अब क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर नहीं? आप जान सकते हैं अंकिता की कई दिनों से, एक महीना पहले भी इस जगह पे एटी देवप्रभा पे आंदोलन, वहाँ पे ग्रामीण उग्र थे और जो प्रबंधक से भी वार्ता हुआ था कि प्रबंधक एक ये दिया था कि आप लोगों का सब जितना भी सुविधा है बीसीसीएल की तरफ से आवास दिया जाएगा, यहाँ से आप लोगों का विस्थापन जो नीति है, विस्थापन नीति के तहत जो आप लोगों को फायदा दिया जाएगा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोगों का जो जमीन है फिर से डंपिंग चालू है और इन लोगों का पानी और बिजली भी दिया गया है। इसलिए आज भी वहाँ का ग्रामीण उग्र होकर एटी देवप्रभा का वहाँ पे आंदोलन में बैठ गए हैं सभी। जी उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धनबाद के ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। बलियापुर के खास तौर पर दरअसल कई महीनों से रैयतों की जमीन पर जबरन ओबी डंप का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, और लेकिन ना बीसीसीएल मान रही है और ना ही आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा बाज आ रही है। अब देखने वाली बात हुई कब अधिकारियों की नींद खुलती है और इस पर उचित कार्रवाई की जाती है।